जय हिंद। आइए अब हम लोग गवर्नर के फिनेंशियल पावर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऑलरेडी हम लोग इनके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब इनके फाइनेंशियल मतलब आर्थिक मतलब से कह सकते हैं कि हर एक सरकार को सिंपल सा एक घर को चलाने के लिए हमें कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इकोनॉमिक जो है ना कंडीशन और क्राइटेरिया होता है, अदरवाइज हम अपने घर को भी नहीं चला पाते हैं। ठीक उसी प्रकार एट लार्ज स्केल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट फंक्शन और स्टेट को रन करने के लिए भी हमें जो है फाइनेंस की ज़रूरत होती है, अर्थ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर क्या क्या है गवर्नर को, मतलब इनके अधिकार क्षेत्र में क्या है और किस प्रकार से यह फाइनेंशियल पावर का उपयोग करते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। पहला है कि सी द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनके द्वारा जो है मतलब जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है, ठीक है, उन्हें यह देखते हैं और जिसे स्टेट बजट भी कहते हैं। मतलब हर एक साल जैसे केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, बजट सेशन में बजट लाया जाता है, तो स्टेट का भी अपना बजट होता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बजट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टेबल करती है, तो उसको या एक प्रकार से उसका निरीक्षण करते हैं, एग्जामिन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एज लीड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसे देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या किस किस प्रकार का बजट आया, कितना खर्च हो रहा है, कितना वहन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं। आगे है मनी बिल इंट्रोड्यूस। देखो हम लोग जब प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में पढ़ रहा था तो क्या पढ़ा था कि कोई भी मनी बिल है इंट्रोड्यूस करने से पहले प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कह सकते हैं ना कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है सेंटर में, वो प्रेसिडेंट से प्रियर परमिशन लेता है। ठीक उसी प्रकार जो भी स्टेट गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी होती है वो अगर कोई मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, मतलब कोई भी मनी बिल वो पार्लियामेंट में टेबल करने जाएगी, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लाने जा रही है, इन दैट केस वह गवर्नर से प्रियर मतलब पूर्व में ही अनुमति प्रदान करेगा और रिकमेंडेशन लेगा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एसेंट लेगा गवर्नर का। ठीक है, आगे है नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट इन हिज रिकमेंडेशन। बिना राज्यपाल के रिकमेंडेशंस के, सुझाव के कोई भी जो है डिमांड फॉर ग्रांट को इशू नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नर और राज्यपाल चाहेंगे तभी यह इशू किया जाता है। आगे है कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सीन सिचुएशन। देखो कई बार जैसे बिहार है तो उसमें जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टेट है, वहाँ जैसे आपदा आता है तो किस प्रकार का कभी फ्लड आता है, कभी ड्राउट आता है। ठीक उसी प्रकार मतलब तमिलनाडु, वहाँ भी कई बार देखते हुए तूफान आ जाता है, क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, मतलब एक प्रकार से चेन्नई वगैरह डूब जाता है। ठीक इसी प्रकार उड़ीसा वगैरह है, तटीय क्षेत्र है, तो बहुत बार वहाँ तूफान वगैरह आते रहते हैं। तो कोई ऐसी आपातकालीन समय, कंटिजेंसी मतलब होता है ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन, कोई क्रिटिकल सिचुएशन, कोई एक प्रकार से ऐसी सिचुएशन जो कि मतलब एकदम आपातकाल वाली स्थिति हो। ठीक है, तो उससे जूझने के लिए, उससे निपटने के लिए, क्योंकि कोई भी आपातकाल आता है, कोई भी ड्राउट होता है, फ्लड होता है, तो बहुत सारे स्टेट की प्रॉपर्टी की मतलब कह सकते हैं ना कि पीपुल्स का लॉस होता है। तो उस परिस्थिति से, उस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमें कुछ फंड की भी आवश्यकता होती। इन दैट केस कुछ एडवांस फंड जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलीज किया जा सकता है। वह तभी रिलीज किया जाएगा जब गवर्नर जो है उसकी सहमति प्रदान करते हैं तब। आगे है कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, और कह सकते हैं रिव्यू फाइनेंस पोजीशन ऑफ द पंचायत। जो पंचायत लेवल की जो फंडिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो पंचायत लेवल हो गया या म्यूनिसिपालिटीज़ वगैरह हो गया, मतलब नगर निगम जो मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गया, इन तमाम कह सकते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ या रूरल लोकल बॉडीज़ में फंडिंग की आवश्यकता होती थी। तो नहर कटाने के लिए मतलब बहुत सारी जो है परियोजनाओं को जो है ग्रामीण स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ भी जो है फाइनेंस की आवश्यकता होती है। इन दैट केस
जो है गवर्नर जो है वहाँ की अनुमति मतलब एक प्रकार से देखते हैं, मतलब वॉच करते रहते हैं कि कितना फंड कहाँ एलोकेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब एक प्रकार से निगरानी की भूमिका में रहते हैं, मॉनिटर की भूमिका में रहते हैं, जिस क्लास में मॉनिटर होता है। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर। ये तमाम जो है फाइनेंस से संबंधित एक गवर्नर, एक राज्यपाल को स्टेट में कितना रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस और उनके पावर्स हैं, इसके बारे में जाना। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम इनकी जुडिशियल पावर को पढ़ेंगे। So thank you. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.